हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक, बात करें रीजनिंग में। तो रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था वेन डायग्राम, जिसे मैंने कंप्लीट किया था। इसे 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। और आज हम क्या करेंगे, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? न्याय निगमन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्याय निगमन को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को क्यों उठाया? क्योंकि जो अभी वेन डायग्राम की बात करें, वेन आरेख की बात करें, उसी से मिलता जुलता ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो हम क्या पढ़ेंगे? न्याय निगमन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं याद रखेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, हम किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि बात करें रीजनिंग में एक इसका अहम रोल होता है। किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारी चीजें एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो इसमें याद रखेंगे जो मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया था, न्याय निगमन में बताया था, वही सारी चीजें यहाँ पर भी होती है। क्या बताया था? मैंने बताया था इसमें सभी का केस बताया था आपको, मैंने कुछ का केस बताया था और मैंने कोई नहीं का केस बताया था। ये 3 केस बताए थे, कोई नहीं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आल का केस, इसको बोलेंगे सम का केस, इसको बोलेंगे नन का केस। इसमें बताया था कि आल और सम में क्या है कि आल जैसे आएगा तो 3 केस बनते हैं यहाँ पर, सभी का प्रयोग करना, कुछ का प्रयोग करना और कोई नहीं का प्रयोग करना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गया, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। इसके बाद में इसी में क्वेश्चन जैसे बोल दिया मैंने कि सभी बिल्ली खरगोश हैं, खरगोश हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि बोलेगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली खरगोश है। इसके लिए कौन सा डायग्राम सही होगा? तो याद रखेंगे ये 3 हमारे पास डायग्राम बनते हैं। यदि सभी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनकर आता है। ये सभी का केस होता है, वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया है। कुछ की बात करें तो कुछ का केस इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कुछ का केस बनता है। कोई नहीं की बात करेंगे जब आपस में कुछ नहीं मैच होता है तो इस प्रकार से बनता है। तो ये सारी चीजें वेन डायग्राम में देख रखी थी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें आंसर कैसे देने होते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम में आपको ऑप्शन में फिगर दिए होते हैं, फिगर को करेक्ट करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फिगर तो बनाना पड़ता है लेकिन आंसर में फिगर नहीं होता है। आंसर में हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट फॉलो करता है, सेकेंड फॉलो करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो करते हैं, फर्स्ट सेकेंड यानी कि कोई फॉलो नहीं करता। 4 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फर्स्ट फॉलो करता है यानी कि पहला अनुसरण करता है। फिर इसके बाद में हमारे पास सेकेंड अनुसरण करता है। थर्ड में क्या लिखा होगा, थर्ड में लिखा होगा कि बोथ यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा होगा, इसमें नन यानी कि कोई नहीं अनुसरण करता है। ये हमारे पास ऑप्शन बनते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ इसमें आइदर का केस बनता है। आइदर का मतलब या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। और एक नाइदर का केस बनता है। नाइदर का मतलब ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। तो इतने ऑप्शन हमारे पास दे रखे होते हैं। फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेंगे, ना फर्स्ट करेगा ना सेकंड करेगा, या तो फर्स्ट करेगा या तो सेकंड करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है, इस हिसाब से हमें अपना आंसर देना होता है। याद रखेंगे पहले पे फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो करेगा, दोनों नहीं करेगा, इस प्रकार से ऑप्शन देगा आपको।
तो ऑप्शन को करेक्ट करना है। कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे भी कर दिया जाता है, तो याद रखना है कि ऑप्शन में किस प्रकार से दे रखा है आपको उसी हिसाब से आंसर देना होता है। ठीक है, बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, सभी कारें जीप है। पहला क्वेश्चन, सभी कारें जीप हैं, सभी कारें जीप हैं। और इसमें बोला गया है कि सभी जीप 4 पहिया हैं, सभी जीप 4 पहिया हैं, 4 पहिया हैं। सभी जीप क्या है, 4 पहिया हैं। अब इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। पहला इसका ऑप्शन क्या है, केवल पहला सही है, दूसरा अनुसरण करता है, पहला दूसरा दोनों करते हैं, कोई नहीं करता। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे होते हैं। ठीक है, तब जब इस प्रकार से जब हमारे स्टेटमेंट दे रखा होता है, कथन दे रखा होता है, तो हमें निष्कर्ष निकालना होता है। लेकिन निष्कर्ष आप तभी निकाल पाएंगे जब आप इसका फिगर बनाएंगे। तो देखिए, फिगर बनाने की बात करेंगे तो क्या लिखा है, सभी कार जीप है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कार, और सभी कार क्या है, जीप है। और सभी का केस बताइए, इस प्रकार से बनता है, वेन आरेख में भी बताया था। इस प्रकार से बनता है कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो सभी का, और ऊपर से नीचे आए तो कुछ का बनता है। ठीक है, सभी कार क्या है, जीप है, इस प्रकार से बना देंगे। फिर क्या लिखा है कि सभी जीप हमारे पास 4 पहिया वाहन है, सभी जीप क्या है, 4 पहिया वाहन। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 पहिया वाहन। क्या इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ये फिगर नहीं देगा। फिगर ये किस में देता है, वेन आरेख में देता है, वेन डायग्राम में देता है। इसमें अपनी तरफ से हमें फिगर को ड्रा करना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंग क्या देना होता है, आंसर देना होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो ये हमारे पास कथन दिया था और इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष हमारे पास क्या दे रखा है, बात करेंगे निष्कर्ष की। ये हमारे पास क्या होता है, कथन होता है, कथन को पढ़ना होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं। आपको निष्कर्ष निकालना है, कौन सा सही होगा। तो पहला निष्कर्ष हमारे पास क्या है, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया क्या है, पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या है, कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप है, पहिया जीप है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक कथन दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा और हमसे निष्कर्ष पूछेगा, यानी कि कंक्लूजन पूछेगा। तो कथन हमारे पास क्या था कि सभी कारें जीप है, तो आपने बना दिया कि सभी कारें जीप है। सभी जीप 4 पहिया वाहन है, तो यहाँ पर करेंगे सभी जीप क्या है, 4 पहिया वाहन है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, फिगर ड्रा करना है। अब इसी फिगर के हिसाब से आपको आंसर देना है। और मैंने इसमें क्या सिखाया आपको, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी का प्रयोग करते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम क्या करते हैं, कुछ का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं कि सभी कार क्या होंगी, जीप हो जाएंगी, और सभी जीप हमारे पास क्या 4 पहिया वाहन, या सभी हमारे पास कार 4 पहिया वाहन। और ऊपर से नीचे आएंगे तो समका लगाएंगे, क्या बोलेंगे कि कुछ 4 पहिया वाहन क्या है, जीप रहेंगी, और कुछ जीप हमारे पास क्या रहेंगी, कार रहेंगी, और कुछ 4 पहिया वाहन क्या हो जाएंगे, जीप, ये कार हो जाएंगी। यानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी का लगाएंगे, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कुछ का लगाएंगे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें। सबसे पहले देखिए 4 पहिया कहाँ पर, ऊपर है, ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आने वाला कौन सा सही होता है, कुछ सही होता है, ना कि सभी। और इसमें क्या लिखा है, सभी लिखा है। बताइए सभी लिखा है तो क्या पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में सभी नहीं लगता है, कुछ का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए पहला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास निष्कर्ष क्या है, कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप है, बिल्कुल ऊपर से आने में कुछ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरा सही है, यानी कि दूसरा सही है। तो इसमें आंसर क्या आया, इसमें आंसर आया कि पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा सही है। तो एक ऑप्शन हमारे पास होगा कि पहला अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। तो बताइए इसमें इसका आंसर कौन सा आएगा, दूसरा अनुसरण करता है। तो इसमें लिखा होगा जहां दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि क्या करेंगे, सेकंड फॉलो करता है। सेकंड क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि अनुसरण करता है।
तो हमारे पास जिस ऑप्शन में लिखा होगा कि दूसरा अनुसरण करता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से बनाते हैं। अब जब 4-5 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। अगला हमारे पास कथन दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास कथन क्या दे रखा है, दूसरा कथन दे रखा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सभी लैपटॉप क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, विकिरण हैं। और दूसरा हमारे पास है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विकिरण हैं। ये हमारे पास कथन दे रखा है। आपको निष्कर्ष क्या दिया गया है, आपको निष्कर्ष दे हमारे पास गिवन है। निष्कर्ष में क्या लिखा है कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी कि सभी लैपटॉप, बोला गया कि सभी लैपटॉप विकिरण है। ये बोला गया कि सभी लैपटॉप क्या विकिरण है। दूसरा हमारे पास ये फर्स्ट हो गया कंक्लूजन। ये सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है कि कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये हमारे पास, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है क्या निष्कर्ष पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। और चित्र हमेशा कहाँ से बनाते हैं, याद रखेंगे, स्टेटमेंट से बनाते हैं, यानी कि कथन से बनाते हैं। कथन में क्या लिखा था, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक हैं। जितने भी लैपटॉप हैं ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो इस प्रकार से बना देंगे। फिर बोला गया था कि सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या विकिरण है, सभी इलेक्ट्रॉनिक क्या विकिरण है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिगर। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सभी का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ का इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है। पहला लिखा है सभी लैपटॉप विकिरण है। देखिए सभी लैपटॉप विकिरण है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा सही माना जाता है। दूसरा, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक हैं। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे आने में कुछ का इस्तेमाल करते हैं, वो सही माना जाता है। नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो सभी का। बताइए, लैपटॉप विकिरण होगा, बिल्कुल सही है, और विकिरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि बोथ फॉलो। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो। ऑप्शन में लिखा होगा कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते, तो वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। कथन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला कथन है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। सभी ड्रेस कपड़े हैं, सभी ड्रेस कपड़े हैं, और सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे क्या हैं, कपड़े हैं। इसके बाद में आपको निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष में क्या लिखा है, निष्कर्ष में दिया गया है हमारे पास क्या, निष्कर्ष में लिखा है कि सभी ड्रेस धागे हैं। निष्कर्ष हमारे पास है कि सभी ड्रेस धागे हैं। सभी ड्रेस क्या हैं, धागे हैं। इसके बाद में दूसरा निष्कर्ष है सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे क्या हैं, कपड़े हैं। तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, दूसरा आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कहाँ से बनाते हैं, कथन से बनाते हैं। कथन में क्या लिखा है, सभी ड्रेस कपड़े हैं। तो जितने भी ड्रेस हैं ये सबके सब क्या हैं, कपड़े हैं। तो इस प्रकार से बना देंगे। और सभी धागे कपड़े हैं। सभी धागे कपड़े हैं, सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी धागे कपड़े हैं। तो बताइए इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो पहले क्या था कि सभी ड्रेस की बात करें तो हमारे पास जितने भी ड्रेस थे ये क्या थे, ये सभी ड्रेस क्या थे, कपड़े थे। तो यहाँ पर लिख देंगे कपड़े। सभी ड्रेस क्या थे, कपड़े थे। इस प्रकार से बना देंगे आप।
फिर लिखा है कि सभी धागे कपड़े थे, सभी धागे कपड़े थे, तो यहाँ पर धागा भी आ जाएगा, यानी कि सभी धागे क्या थे, कपड़े। तो देखिए सभी ड्रेस क्या हो गए, कपड़े हो गए, सभी धागे भी क्या हो गए, कपड़े हो गए। लेकिन ड्रेस और धागा का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, धागा और ड्रेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं। क्या इस प्रकार का फिगर उसमें डायग्राम में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। इनका संबंध इसके साथ में होता है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। सभी ड्रेस धागे हैं, सभी धागे हमारे पास कपड़े हैं, कुछ कपड़े ड्रेस हैं, कुछ कपड़े धागे हैं, लेकिन ड्रेस और धागे का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब बात करेंगे निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस धागे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ड्रेस और धागे का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा सभी धागे कपड़े हैं, सभी धागे कपड़े, ये बिल्कुल सही है, सभी धागे क्या है, कपड़े हैं। ये तुम्हारे इसमें भी दिया गया था कि सभी धागे क्या है, कपड़े हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी धागे क्या हो जाएगा हमारे पास, कपड़े, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके बाद में देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास सभी बिस्कुट बाजरा है, सभी बिस्कुट, सभी बिस्कुट बाजरा है, बिस्कुट बाजरा है, यानी कि सभी बिस्कुट क्या है, बाजरा है। दूसरा कथन क्या है, सभी बाजरा अनाज है, सभी बाजरा, सभी बाजरा अनाज है, सभी बाजरा अनाज है। और इसके बाद में इसका निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष में क्या दिया गया है, निष्कर्ष में दे रखा है कि सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट, सभी बिस्कुट अनाज है। ये पहला हमारे पास निष्कर्ष है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा लिखा है हमारे पास सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज, सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज क्या है, बाजरा है। अब बताना है आपको कि कौन सा इसमें सही है, पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही है, दोनों गलत। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। सभी बिस्कुट बाजरा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जितने भी बिस्कुट है वो क्या है, बाजरा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिस्कुट और यहाँ पर क्या बना देंगे, बाजरा। सभी बिस्कुट क्या है, बाजरा, इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है। सभी बाजरा अनाज है और जितने भी बाजरा ये सब क्या है, अनाज है, तो इस प्रकार से क्या हमारा चित्र बन जाएगा, इस प्रकार से बना देंगे। सभी बिस्किट हमारे बाजरा बन गए और सभी बाजरा क्या हो गए, अनाज हो गए। अब निष्कर्ष हमारे पास क्या दे रखा है कि सभी बिस्कुट अनाज है। बताइए सभी बिस्कुट अनाज है, बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर जाते तो सभी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज बाजरा, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आने में कुछ वाला सही होता है और हमारा सभी वाला क्या होता है, गलत होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि हमारा फर्स्ट फॉलो करता है, यानी कि पहला अनुसरण करता है। फर्स्ट फॉलो करेगा यानी कि पहला क्या करेगा, अनुसरण करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि पहला क्या करेगा, अनुसरण करने वाला है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि सभी लिखा है सभी तोते ऊंट हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सभी तोते, सभी तोते क्या है, ऊंट है, सभी तोते ऊंट हैं। और फिर क्या लिखा है, सभी तोते ऊंट हैं, सभी ऊंट भेड़िए हैं। सभी ऊंट क्या हैं, सभी ऊंट, सभी ऊंट भेड़िए हैं, भेड़िए हैं, ये हमारे पास दे रखा है। और इसके बाद में हमारे पास निष्कर्ष दे रखा है कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोते, कुछ तोते, कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, भेड़िए नहीं हैं। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में दे रखा है
कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। सभी तोते हमारे पास क्या दे रखा है, ऊँट है, तो लिखेंगे सभी तोते क्या है, ऊँट हैं। तो इस प्रकार से आप बना देंगे। सभी ऊँट क्या है, भेड़िए, यहाँ पर क्या करेंगे, भेड़िए बना देंगे इस प्रकार से। यू फॉर, टी फॉर क्या, तोते याद रखेंगे, यू फॉर ऊँट और बी फॉर क्या, भेड़िए। सभी तोते क्या है, सभी तोते ऊँट है और सभी ऊँट क्या है, भेड़िए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं। आपको एक चीज याद रखना है, जब हमारा कथन पॉजिटिव होगा यानी कि कथन में कहीं भी निगेटिव बात नहीं की जाएगी तो इसका निष्कर्ष भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। यदि हमारा कथन पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो आंसर में भी सकारात्मक आएगा। यदि निगेटिव आएगा तो उसको हम पहले ही गलत कर देंगे। जैसे बोला कुछ तोते भेड़िए नहीं, तो इसको ऐसे आप काट सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं। क्यों, हमारा जो कथन था वो कैसा था, वो पॉजिटिव था यानी कि सकारात्मक था। और ये निष्कर्ष कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। और निगेटिव चीज हमेशा क्या होती है, गलत होती है। और यदि आप मिलाना भी चाहेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कुछ तोते भेड़िए नहीं है, कुछ तोते भेड़िए नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सभी तोते जब भेड़िए हैं, जब सभी तोते भेड़िए हैं तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कुछ तोते भेड़िए नहीं। जब पहले ही स्टेटमेंट में बोल दिया कि सभी हैं तो इसका मतलब कुछ भी होंगे, तो निगेटिव इसलिए हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते, बिल्कुल सही। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कुछ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड फॉलो करता है, यानी कि दूसरा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दूसरा, हमारा क्या कर रहा है, अनुसरण करेगा यानी कि फॉलो करेगा। इसके बाद में अगला है सभी चित्र सुंदर हैं। सभी चित्र क्या है, सुंदर हैं। सभी चित्र सुंदर हैं, सभी चित्र सुंदर हैं। और इसी में लिखा है कि सभी सुंदर शानदार हैं। सभी सुंदर, सभी सुंदर शानदार हैं, क्या है, शानदार हैं। सभी सुंदर क्या है, शानदार है। निष्कर्ष क्या दे रखा है, निष्कर्ष यदि हम बात करें तो निष्कर्ष में दे रखा है क्या, निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी चित्र शानदार हैं। सभी चित्र, सभी चित्र शानदार हैं, सभी चित्र शानदार हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारे पास दे रखा है कि कुछ शानदार सुंदर हैं। कुछ शानदार, कुछ शानदार सुंदर हैं। कुछ शानदार क्या है, सुंदर है। आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपना एक को ड्रा कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। सभी चित्र की बात हो रही, जितने भी चित्र हैं ये क्या है, ये सब के सब सुंदर है। यहाँ पर ऐसे बना देंगे कि सभी चित्र क्या है, सुंदर है। और सभी सुंदर क्या है, शानदार है। सभी सुंदर क्या रहेंगे, शानदार रहेंगे। तो इस प्रकार से बना देंगे, सभी सुंदर क्या है, शानदार है। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया। अब बात करेंगे अपने निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी चित्र शानदार हैं। सभी चित्र शानदार हैं, क्या सभी चित्र शानदार है, बिल्कुल सही। नीचे से जब ऊपर जाते तो हमारा सही माना जाता है, तो पहला तो सही हो गया। कुछ शानदार सुंदर हैं, कुछ शानदार सुंदर, ये भी सही, यानी कि दोनों सही, पहला भी सही दूसरा भी सही है। फर्स्ट फॉलो एंड सेकेंड फॉलो। तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलो। तो हम क्या करेंगे, दोनों अनुसरण में बिल्कुल टिक कर देंगे। तो बताइए, अब ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। इसमें मेन क्या होता है, मेन हमारा होता है चित्र बनाना। यदि आपका चित्र सही बना है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा। और यदि आपने चित्र गलत बना दिया तो आंसर भी आपका क्या आएगा, गलत ही आने वाला है। तो इसमें मेन फोकस किस पे आपको करना है, चित्र बनाने में करना है। जैसे अगला हमारे पास है, सभी कबूतर डब हैं। सभी कबूतर, सभी कबूतर, सभी कबूतर डब हैं। सभी कबूतर क्या है, डब हैं। और इसके बाद बोला गया है कि सभी डब रोलर हैं। सभी डब क्या है,
सभी डब रोलर हैं, रोलर। अब इसके बाद में निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी रोलर डब हैं। और सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है कि सभी कबूतर रोलर हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए बनाएंगे, चित्र बनाएंगे अपना। तो सभी लिखा है कि सभी कबूतर क्या डब हैं, तो क्या लिखेंगे, सभी कबूतर डब हो जाएंगे। सभी कबूतर क्या हो जाएंगे, डब हो जाएंगे। और सभी डब क्या है, रोलर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी डब कर देंगे रोलर। अब निष्कर्ष हमसे पूछा गया है कि सभी रोलर डब हैं, तो देखिए सभी रोलर हमारे पास क्या है, डब है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। सभी रोलर क्या है, डब है, क्योंकि सभी रोलर हमारे पास क्या है, डब है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की आने पर सम का यूज करते हैं, कुछ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा सभी बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला गया कि सभी कबूतर क्या है, रोलर हैं। सभी कबूतर हमारे पास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, सही माना जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा यानी कि सेकेंड फॉलो करेगा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात करेंगे सभी कीट सजीव हैं। सभी कीट क्या है, सजीव। सभी कीट क्या है, सजीव हैं। ठीक है, कि सभी कीट सजीव हैं और सभी तितलियां कीट हैं। सभी तितलियां कीट हैं। सभी तितलियां कीट हैं। अब इसके बाद में यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में क्या दे रखा है, सभी तितलियां सजीव हैं। पहला निष्कर्ष, सभी तितलियां क्या हैं, सजीव हैं। सभी तितलियां सजीव दे रखा है तो सजीव कर देंगे। सभी तितलियां हमारे पास क्या है, सजीव है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष हमारे पास क्या है, सभी कीट तितलियां हैं। सभी कीट क्या है, तितलियां हैं। सभी कीट तितलियां हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास सही होगा, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो देखिए बनाएंगे पहले चित्र। सभी कीट हमारे पास क्या है, सजीव हैं, तो सभी कीट क्या कर देंगे, सजीव कर देंगे। सभी कीट सजीव कर दिया। ठीक है, और सभी तितलियां क्या है, कीट है। सभी तितलियां कीट है, इसका मतलब क्या, तितली हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी। क्या इसे इस प्रकार से हम बना सकते हैं, क्या इसे इस प्रकार से बना देंगे, कैसे, तो देखिए सभी कीट की बात करें तो सभी कीट क्या है, सभी कीट हमारे पास तितली दे रखी है, इस प्रकार से बना देंगे। सभी कीट क्या है हमारे पास, सजीव है, यहाँ पर सजीव कर देंगे। इसके बाद बोला गया है कि सभी तितलियां कीट हैं, तो बताइए तितली कहाँ पर आएगी, इस कीट के नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से बना देंगे, क्या बन जाएगा, सभी तितलियां हमारे पास कीट हो जाएंगी और सभी कीट हमारे पास क्या सजीव हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष लिखा है कि सभी तितलियां सजीव हैं। सभी तितलियां सजीव हैं, बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सही माना जाता है। दूसरा, सभी कीट तितलियां हैं। सभी कीट तितलियां, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा क्या सम का यूज किया जाता है, जबकि इसमें क्या बोला गया, सभी बोला गया, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें केवल पहला क्या करेगा, अनुसरण करेगा, दूसरा हमारे पास गलत हो जाएगा। इसके बाद में अब देखेंगे सभी प्रोटीन अंगूर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सभी प्रोटीन
अंगूर हैं, सभी प्रोटीन क्या है, अंगूर हैं। और फिर बोला गया कि सभी अंगूर गुच्छे हैं, सभी अंगूर गुच्छे हैं, सभी अंगूर गुच्छे हैं, गुच्छे हैं। और निष्कर्ष दे रखा है सभी गुच्छे अंगूर, सभी गुच्छे अंगूर, सभी गुच्छे क्या हैं, अंगूर दे रखा है। ये पहला हो गया हमारे पास निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन क्या है, गुच्छे हैं। ठीक है, तो देखिए सभी प्रोटीन अंगूर है तो क्या करेंगे, सभी प्रोटीन क्या रहेंगे, अंगूर रहेंगे। इस प्रकार से बना देंगे, सभी प्रोटीन हमारे पास क्या हो गए, अंगूर हो गए। सभी अंगूर क्या हो गए, गुच्छे हो गए, यहाँ पर गुच्छे बना देंगे। इस प्रकार से हमारा चित्र बन जाएगा। बात करेंगे इसमें निष्कर्ष की, तो पहला निष्कर्ष क्या है, सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी गुच्छे अंगूर हैं। क्या ये सही है, गलत हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आने पर सभी गलत होता है। सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, बिल्कुल सही। नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, सही माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, केवल दूसरा वाला क्या है, सही है। इसके बाद में तो इस टाइप के देखो कई कई सारे क्वेश्चन करा दिए, ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसमें बार बार एक ही चित्र बन रहा है, अब क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सभी सितारे ग्रह हैं, सभी सितारे। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसमें निष्कर्ष इस बार 2 ना पूछकर 4 पूछ लिए गए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सभी सितारे क्या हैं, सभी सितारे ग्रह हैं, सभी सितारे ग्रह हैं। ठीक है, सभी सितारे ग्रह हैं और सभी ग्रह चांद हैं, सभी ग्रह, सभी ग्रह चांद हैं। निष्कर्ष हमारे पास इसमें इस बार 4 दे रखे हैं, तो चारों निष्कर्ष लिख लेंगे। पहला क्या है, सभी चांद ग्रह हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी चांद, सभी चांद क्या है, ग्रह हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह क्या है, सितारे हैं। और तीसरा हमारे पास है कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद सितारे हैं। और अगला हमारे पास जो कि लास्ट है, सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं। तो इस बार क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है, यानी कि उसी टाइप का है, लेकिन इस बार निष्कर्ष की संख्या बढ़ा दी है। अभी तक निष्कर्ष केवल 2 पूछे जा रहे थे, अब निष्कर्ष हमसे 4 पूछे गए। तो इसमें बताना है 4 में से चारों सही हैं, 2 सही हैं, 3 सही है, या केवल 1 सही है, या कौन सा सही है, आपको इसमें ये बताना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बना लेते हैं, अपना चित्र बना लेते हैं। तो देखिए सभी ग्रह, सभी सितारे क्या हैं, ग्रह, सभी सितारे ग्रह हैं, तो इस प्रकार से बना लेंगे। और सभी ग्रह चांद है, तो इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारे पास फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है। तो देखिए पहले निष्कर्ष की बात करें तो पहला लिखा है सभी चांद ग्रह हैं। क्या सभी चांद ग्रह हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर सभी हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो पहला हमारा निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं, बिल्कुल सही। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कुछ का संबंध क्या होता है, सही माना जाता है। कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद सितारे हैं, ये भी सही। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा कुछ का संबंध सही होता है, तो ये भी सही है। सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, कुछ का संबंध सही होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आएगा 2 व 3 अनुसरण करते हैं। यानी कि जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा कि 2 और 3 अनुसरण करते, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सेकेंड एंड थर्ड हमारा क्या करता है, फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन वही है, यहाँ पर निष्कर्ष की संख्या बढ़ा दी गई। तो निष्कर्ष कितने भी करेगा, हमारे पास करने का तरीका क्या रहेगा,
वही रहेगा, अपना फिगर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में तो ये अपना पहला टाइप कंप्लीट हो जाता है। ये टाइप नंबर हमारा इसमें 1 चल रहा था। तो टाइप 1 क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो टाइप 1 में क्या सीखा, टाइप 1 में ये सीखा कि यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक हमारे पास फिगर बनता है, और कौन सा फिगर बनता है, जिसमें आल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में टाइप दूसरा पढ़ेंगे, फिर टाइप तीसरा पढ़ेंगे, टाइप चौथा। इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे टाइप क्या करेंगे, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में पहला टाइप कंप्लीट हो गया, दूसरा टाइप कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम कंप्लीट समाप्त करेंगे। तो बात करेंगे टाइप सेकंड की। हमारा टाइप फर्स्ट चल रहा था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, कुछ धातुएं, यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सभी का केस पढ़ रहे थे। कौन सा केस पढ़ रहे थे, सभी का केस। तो सभी का केस आपको समझ आया होगा। अब हम टाइप सेकंड में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ का रिलेशन आता है। यानी जब कुछ का रिलेशन आएगा तो फिगर भी हमारी क्या होगी, जो हमारा चित्र बनेगा ये भी क्या होगा, इसमें भी थोड़ा चेंजमेंट आएगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास कथन दे रखा है कि कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं लोहा हैं। तो अभी तक क्या आ रहा था, अभी आ रहा था कि सभी धातुएं लोहा है, इस बार आया कुछ धातुएं लोहा, यानी कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा चेंज हो गया। और फिर लिखा है कि कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा भारी है। तो देखिए पहले अभी आल यानी कि सभी वाला पढ़ा था, अब कुछ वाला पढ़ेंगे, और इसके बाद में इन दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे जिसमें आल का केस बनता है, सभी का केस बनता है। अब पढ़ने वाले जिसमें कुछ का केस बनता है। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे। अभी दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके निष्कर्ष यदि हम बात करें, निष्कर्ष हमारे पास दे रखा है कि सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहे क्या हैं, धातुएं हैं। ये पहला निष्कर्ष दे रखा है। और दूसरे निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या है, कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा क्या है, भारी है। तो देखिए अब इसका फिगर बना लेते हैं। कुछ धातुएं, तो पहले क्या करेंगे, कुछ धातुएं क्या है, लोहा है। तो कुछ हमारा इस प्रकार से बनता है, ये वाला कॉमन पोर्शन होता है। बताइए, सिखाया था मैंने डायग्राम में कि कुछ का रिलेशन हम इस प्रकार से बनाते हैं। कुछ धातुएं क्या है, लोहा है, तो इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, और कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा भारी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोहा भारी है। आपको इस प्रकार से बनाना है। गलती से भी आप ऐसे न कर देना कि इस धातुओं को साथ मिला देना। ये नहीं बोला गया कि धातु और इस लोहे का कोई, यानी धातु जो है हमारे पास और भारी, इनका कोई रिलेशन नहीं है। आप गलती से ऐसे चित्र नहीं बना देंगे, ऐसे बनाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के बारे में बातचीत नहीं की गई। बोला गया था कि सभी धातु लोहा है, यानी कुछ धातु लोहा है तो कुछ धातु लोहा का रिलेशन दिखा दिया। फिर बोला कुछ लोहा भारी है, यानी लोहा और भारी के बीच में रिलेशन बताया गया है। भारी और धातु के बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसमें आप क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कुछ धातु लोहा है, बिल्कुल सही है। कुछ लोहा धातु, ये भी सही माना जाएगा। कुछ लोहा भारी है, बिल्कुल सही है। कुछ भारी लोहा बिल्कुल सही है। यानी इतने तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर सभी का केस तो कभी बन ही नहीं सकता है। जब हमारे डायग्राम में सभी वाला कोई डायग्राम नहीं बना है तो सभी वाला केस तो आप देखते ही गलत कर देंगे। ऐसे बोलेंगे क्या, सभी धातु लोहा है, बिल्कुल गलत है।
सभी धातु हमारे पास भारी, ये भी गलत हो जाएगा। सभी लोहा भारी है, सभी लोहा धातु, ये सब गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें सभी का केस तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी वाला तो चित्र हमारा बना ही नहीं है। एक चीज और आपको समझना है, क्या इनके बीच में आप रिलेशन कभी बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। यदि हम ऐसे बोले कि कुछ लोहा भारी है तो गलत माना जाएगा, क्योंकि लोहा और भारी के बारे में जानकारी दी नहीं गई, और जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। जिसके बारे में हमें खुद नहीं जानकारी, उसके बारे में आप कैसे बता सकते हैं? तो धातु और भारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन हम बता नहीं सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, सभी लोहे धातुएं, तो ये सभी वाला केस तो पहले ही गलत हो गया, सभी तो आ ही नहीं सकता कभी। दूसरा, कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा भारी है, कुछ लोहा क्या है, भारी है। तो कुछ लोहा भारी है सही होगा कि गलत होगा? तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। कुछ लोहा भारी है, तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, ये हमारे पास माना जाएगा, हमारे पास क्या। तो याद रखेंगे, इसको आप गलत मानेंगे, यानी दोनों गलत मानेंगे। दोनों गलत क्यों मानेंगे? एक चीज को आपको विशेष याद रखना है, क्या, जब भी हमारे पास कथन को कहां पर लिख दिया जाए, कथन को निष्कर्ष में लिख दिया जाए, यानी कि कथन को ही निष्कर्ष में लिख दिया जाए, उसे हमेशा हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। यदि कथन को रिपीट करके यदि निष्कर्ष में लिखा जाता है, वो तो हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। देखिए, यदि गौर से आप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लोहा भारी है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, कुछ लोहा भारी है। यानी इसको उठा करके यहाँ पे लिख दिया गया, और जो रिपीट हो जाता है वो हमेशा क्या माना जाता है, होता सही है लेकिन हमें गलत मानना पड़ता है। यानी कि कथन को उठा करके यदि आप निष्कर्ष में लिखेंगे, होता सही है लेकिन आपको गलत मानना पड़ता है, उसको गलत करना पड़ता है। यदि ऐसे लिखा होता, कुछ लोहा भारी लिख दिया, गलत हो गया। अगर ऐसा लिख देता कि कुछ भारी लोहा है, तो आप बिल्कुल सही करते, कुछ भारी लोहा, बिल्कुल आप सही करते। यानी कि कथन को सेम अगर हम निष्कर्ष में लिखेंगे तो वो चीज हमारी क्या मानी जाती है, गलत। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारा ना तो पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही दूसरा कर रहा है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे तो जो भी आपके डाउट है वो क्या होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है कि कुछ टेबल लकड़ी हैं, कुछ टेबल लकड़ी हैं, कुछ टेबल लकड़ी हैं, कुछ टेबल लकड़ी हैं, और कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी भूरे हैं। बताना है कि कौन सा सही होगा। और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हमारे पास, यानी निष्कर्ष दे रखा है, कुछ भूरे टेबल है, कुछ भूरे टेबल दे रखा है। दूसरा निष्कर्ष कि कुछ लकड़ी टेबल हैं, कुछ लकड़ी टेबल, ये हमारे पास निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले बना लेते हैं इसका एक अपना एक फिगर बना लेते हैं। कुछ टेबल लकड़ी हैं, कुछ टेबल क्या है, लकड़ी, तो इस प्रकार से बना देंगे। कुछ टेबल लकड़ी हो गई, और कुछ लकड़ी क्या है, भूरे, कुछ लकड़ी भूरे, इस प्रकार से बना देंगे। अब देखिए, निष्कर्ष देखेंगे, कुछ भूरे टेबल हैं, कुछ भूरे टेबल है, क्या इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ लकड़ी टेबल हैं, कुछ लकड़ी टेबल हैं, कुछ लकड़ी टेबल है, बिल्कुल बता सकते हैं। कुछ लकड़ी टेबल है, बता सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सेकंड फॉलो करेगा, यानी कि दूसरा हमारा क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा अनुसरण करेगा। इसके बाद में अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं। अगला हमारे पास क्या लिखा है, कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, कुछ खिलौने क्या है, प्लास्टिक हैं। ठीक है, और सभी खिलौने प्लास्टिक है। फिर बोला गया कि सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी खिलौने प्लास्टिक है, सभी खिलौने प्लास्टिक है।
ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास तो निष्कर्ष है। दूसरा हमारे पास कथन क्या इसी में दे रखा है, कुछ प्लास्टिक काली है, कुछ प्लास्टिक काली है, कुछ प्लास्टिक काली है। अब हमारे पास निष्कर्ष दे रखा है कि सभी खिलौने काले हैं। पहला निष्कर्ष, सभी खिलौने काले हैं, सभी खिलौने क्या हैं, काले हैं। और दूसरा हमारे पास निष्कर्ष क्या है, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक हैं, सभी खिलौने क्या है, प्लास्टिक है। अब देखिए इसका आप चित्र बनाएंगे, अच्छी बात है, बना के कर पाएंगे। लेकिन बताइए अगर इससे गौर से आप देखेंगे क्वेश्चन को, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि जब कुछ का रिलेशन होगा, कुछ वाला फिगर बना होगा, तो सभी वाला निष्कर्ष तो हमेशा गलत होगा। बताइए इसमें भी सभी लिखा है, इसमें भी सभी लिखा है, तो आपको चित्र बनाने की क्या जरूरत है, दोनों गलत हो जाएंगे। क्योंकि हमारा कथन की बात करें कुछ का बनेगा और निष्कर्ष का सभी का हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद चित्र बनाना चाहोगे तो आप चित्र से भी बना सकते हो, लेकिन इसे आप देखते ही गलत कर सकते हैं। कुछ से कभी सभी का रिलेशन नहीं आ सकता है, ठीक है। सभी से कुछ कहा जाता है लेकिन कुछ से सभी का रिलेशन नहीं बन पाता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसे आप काट कर क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ शेर गधे हैं, कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ हैं और कुछ बाघ गधे हैं, कुछ बाघ गधे हैं। और निष्कर्ष हमारे पास क्या दे रखा है, निष्कर्ष में लिखा है कुछ शेर गधे हैं, कुछ शेर गधे हैं, कुछ शेर गधे हैं और सभी बाघ गधे हैं। फिर क्या लिखा है, सभी बाघ गधे हैं, सभी बाघ क्या है, गधे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम बना लेते हैं। कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर क्या हैं, तो बाघ इस प्रकार से बना देंगे, और कुछ बाघ गधे हैं, इस प्रकार से बना देंगे, कुछ बाघ क्या है, गधे, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष हमारे पास क्या, कुछ शेर गधे हैं, कुछ शेर गधे, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी बाघ, और इसमें सभी का केस तो आ ही नहीं सकता है, जब कुछ की बात होती है तो सभी का केस तो होता ही नहीं है, तो क्या इसके दोनों गलत हो जाएंगे, बिल्कुल। इसमें ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा करता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो रॉन्ग, ठीक है। पहला दूसरा भी क्या है, गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे इसमें। और इसके बाद में सभी चमगादड़ काले हैं, सभी चमगादड़ क्या हैं, काले हैं, सभी चमगादड़ काले हैं, सभी चमगादड़ काले हैं और कुछ काले पंख हैं, कुछ काले पंख हैं, कुछ काले क्या हैं, पंख हैं। निष्कर्ष हमारे पास है सभी चमगादड़ पंख, सभी चमगादड़ पंख, सभी चमगादड़ पंख, कुछ पंख काले, कुछ पंख काले, ठीक है, कुछ पंख काले। तो देखिए इसके लिए बनाएंगे चित्र। पहले सभी चमगादड़ क्या है, काले, सभी चमगादड़ काले हैं, सभी चमगादड़ क्या करती है, काले करती है, इस प्रकार से आप बना देंगे। कुछ काले पंख हैं, कुछ काले पंख है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। केवल आपका चित्र सही होना चाहिए, यदि आपने चित्र सही से बना लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। इस पर फोकस किस पर हमें करना है, चित्र बनाने पर करना है। जैसे बोला कि सभी चमगादड़ काले हैं, तो ऐसे बना दिया कि सभी चमगादड़ क्या है, काले हैं। और फिर बोला कुछ काले पंख है, तो कुछ काले पंख, इस पंख को काले के साथ लेना है, गलती से भी चमगादड़ के साथ आप लेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए
सभी चमगादड़ पंख हैं, सभी चमगादड़ पंख है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि चमगादड़ और पंख में तो आपस में दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो पहला क्या हो, गलत हो गया। कुछ पंख काले हैं, कुछ पंख काले हैं, बिल्कुल सही है। जब कुछ काले पंख है तो कुछ पंख भी क्या होंगे, काले होंगे, यानी कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड फॉलो करेगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, फॉलो करेगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्या क्लियर हो गई क्या? तो ये हमारा टाइप नंबर कौन सा भी चल रहा था, अब ये हमारे पास चल रहा है सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड चल रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये भी हमारा टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, टाइप नंबर सेकंड चल रहा है। हमारा टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड में कुछ क्वेश्चन देखे हैं और कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक अपना चल रहा है, ये हमारा किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक हमारा जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही आसान भी होता है। लेकिन आसान कब होता है, जब आपको इस फिगर के बारे में, डायग्राम के बारे में पता होगा। डायग्राम यदि आप सही से बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जो मैंने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था, डायग्राम बताया था, तो डायग्राम में केवल चित्र बनाना ही सिखाया था। इसके बाद ही चैप्टर को मैंने उठाया, क्योंकि उसमें चित्र बनाना आपको सिखा दिया है, आप उसमें चित्र बनाना सीख गए होंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो वो और ये चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर के यदि देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे। तो इनकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।